हेलो स्टूडेंट, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन एंड हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ एंथैल्पी, अनदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, एंथैल्पी और हीट कंटेंट भी बोलते हैं हम, हीट कंटेंट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जब इंटरनल एनर्जी पढ़ा हमने, ठीक है, तो हमने वहां पर पढ़ा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जितनी की जितनी हीट सप्लाई करेंगे दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। बट in thermodynamics most of the processes are carried out at constant pressure because most of the reactions are proceed in open vessels, ठीक है। तो इसलिए at constant pressure अगर हम देखें तो वहाँ पर internal energy जो है वो क्या होगी, less than the heat supplied। किसकी बात कर रहे हैं? at constant pressure अगर हम बात करें तो internal energy जो है वो less than the heat supplied है, यानी कि जितनी भी हीट सप्लाई की है वो सारी की सारी कन्वर्ट नहीं हो रही है इंटरनल एनर्जी में, ठीक है। जितनी भी हमने हीट सप्लाई की है सिस्टम को दैट इज नॉट यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कुछ हीट जो है वो कहाँ यूज हो रही है? टू परफॉर्म द वर्क डन, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क परफॉर्म करने के लिए कुछ हीट जो है वो यूज हो रही है, राइट। तो हीट सप्लाइड, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर is equal to some another thermodynamic property that is called enthalpy या heat content, ठीक है। तो heat constant at heat supplied at constant pressure is equal to किसके है? enthalpy या heat content हमने उसको बोला, यानी कि जो enthalpy है it is the total energy of the system। enthalpy is total energy of the system which includes internal energy of the system and also the pressure volume work, ठीक है। तो H जो है एंथैल्पी किसके इक्वल हो गया? U प्लस PV के, ठीक है। तो दिस इज एंथैल्पी। अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों क्या है? स्टेट फंक्शंस हैं, ठीक है, यानी कि डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। देन H इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। H जो है वो भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन ही होगा H भी, ठीक है। अगेन U, P, V तीनों क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो H क्या होगा? ये भी क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको पता है कि क्या होती हैं, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। तो ये भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी एंथैल्पी भी, राइट। ओके, अब उसके बाद मैथमेटिकली अगर हम देखें तो क्या होगा? W इज इक्वल टू है माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन की अगर बात करें तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी और Q जो है वो किसके इक्वल है? डेल U माइनस W, ठीक है। Q फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू डेल U माइनस W, ठीक है, और Q इज इक्वल टू डेल U, W की वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा U माइनस माइनस प्लस P डेल्टा V। तो Q एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम बात करें डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो अगर एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, सपोज इनिशियल स्टेट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, फाइनल स्टेट को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, system absorbs heat at constant pressure and there is change in volume। volume कहाँ से कहाँ? V1 to V2, ठीक है। there is change in volume from V1 to V2 and change in internal energy, यानी कि internal energy increases from U1 to U2, ठीक है। when system absorbs heat at constant pressure तो क्या होगा? there is change in volume from V1 to V2 and the internal energy increases from U1 to U2. Then we can write this as U2 minus U1 plus P V2 minus V1, U2 minus U1 plus P V2 minus V1,
ठीक है, ओके। टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, 2 वाली जो टर्म्स हैं इनको एक साथ रखेंगे, 1 वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे, ठीक है। ये u है, u और v में आई थिंक आपको बुक में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। QP इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, U2 प्लस PV2, ऐसे लिख सकते हैं, U2 प्लस PV2 माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, U1 प्लस PV1, ठीक है, U1 प्लस P इंटू V1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, ठीक है, विच इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा, स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ओके। तो एंथैल्पी हमने पढ़ लिया कि किसके इक्वल है, इज इक्वल टू H प्लस PV। तो जैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है, और क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एंथैल्पी जो है, हम चेंज इन एंथैल्पी ही हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किसी भी सिस्टम में एंथैल्पी की फाइंड आउट नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू। हम सिर्फ क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन वैल्यू जो है वो एंथैल्पी की, वो ही फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस, राइट, ओके। अब जो चेंज इन एंथैल्पी है, अब वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। सपोज जो सिस्टम है, ठीक है, फाइनल सिस्टम है, फाइनल स्टेट में सिस्टम की एंथैल्पी कितनी है, H2 है, ठीक है, और इनिशियल में कितनी होगी, H1 होगी, H2 होगी और H1 होगी। अब H किसके इक्वल, H2 अगर हम बात करें, अगर हम इसको H2 की फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, U2 प्लस PV2, यही आ जाएगा। U2 प्रेशर तो कांस्टेंट है, ठीक है, U2 प्लस PV2, और अगर H1 लिखेंगे तो U1 प्लस PV1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, H2 माइनस H1, QP किसके इक्वल हो गया, H2 माइनस H1, यही हो गया ना, यहाँ से QP इज इक्वल टू H2 वहाँ से माइनस H1, तो QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 एंड QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ये देखिए, लिख सकते हैं ना H2 माइनस H1 को डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड, ठीक है। यानी कि अब ये जो यहाँ पर ये जो हीट सप्लाइड है, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इंडिपेंडेंट हो गया पाथ पे, क्या बन गया, स्टेट फंक्शन, बिकॉज दिस चेंज इन एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे। एंथैल्पी इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, हैविंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, डन बाय द सिस्टम, ओके। सो दिस इज एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी और हीट कंटेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हीट कैपेसिटी, पढ़ा हुआ ये भी आपने, ये सारी टर्म्स आपने अपने 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। बात करते हैं अब हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो अब कोई भी सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करता है, कोई भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, सिस्टम क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि जितनी अमाउंट हमने हीट की सप्लाई की है उतना ही अमाउंट से सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि जितनी हीट हमने सप्लाई की है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर यू कैन से डेल्टा टी। कितने अमाउंट हीट हमने सप्लाई की है विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कितने अमाउंट से टेम्परेचर, पहले क्या था अब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो उतने ही अमाउंट से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, देयर कम्स अ कांस्टेंट सी डेल्टा टी। सी इज हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, सी क्या है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया C इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T। ये क्या हो गया, Q ओवर डेल्टा T,
ठीक है, रेशियो ऑफ हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है हमने, तो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सपोज सिस्टम का टेम्परेचर पहले T1 था, फिर कितना हो गया, T2 हो गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T, या हम लिखेंगे T2 माइनस T1, ठीक है। तो दिस इज द हीट कैपेसिटी। अब जो टेम्परेचर की जो रेंज होगी वो बहुत ही नैरो होगी, है ना, स्केल पे नैरो, यानी कि स्मॉल चेंज होगा टेम्परेचर पे। तो अगर स्मॉल चेंज हो रहा है टेम्परेचर पे तो स्मॉल हीट ही एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू स्मॉल हीट को del Q बाय dt, दिस इज स्मॉल चेंज इन for small values, heat capacity for small heat supplied and small increase in temperature, change in temperature, ठीक है। अब हीट जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, तो हीट कैपेसिटी भी क्या होगा, पाथ फंक्शन ही होगा, हीट कैपेसिटी भी क्या होगा, पाथ फंक्शन ही होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं हीट कैपेसिटी की बाय स्पेसिफाइंग सर्टेन कंडीशंस, यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे अब, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हीट C इज इक्वल टू क्या है, Q बाय डेल Q बाय dt है, यही होगा, ठीक है। C इज इक्वल टू डेल Q बाय T, ठीक है। अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखूं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये यहाँ पे हीट भी क्या हो जाएगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस P dV, स्मॉल चेंज इन वैल्यूज, ओ सॉरी Q, डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस P dV, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे टेम्परेचर से, ठीक है, डिवाइडिंग both sides by dt से डिवाइड करना है, dt से बोथ साइड हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, डेल्टा Q बाय डी T इज इक्वल टू PdV डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। हमने हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा Q V बाय dt इज इक्वल टू ये टर्म 0, ठीक है, du बाय dt, इसको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, du बाय dt प्लस PdV बाय dt। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा, du बाय dt, ठीक है। अब dQV बाय dt क्या है, CV के इक्वल है। तो CV यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो गया, du बाय dt, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो गया, du बाय dt, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम जो हैं वो पार्शियल चेंज लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, CV इज इक्वल टू पार्शियल U एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस इज हीट कैपेसिटी, ये आइडियल गैस के लिए लिखना है जब हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी, तो ये लिखेंगे, ठीक है, नॉर्मल ये लिखेंगे हम, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम फाइंड आउट करेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए अगेन डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस P dV, हमें पता है ये होता है, ठीक है। डिवाइड करेंगे अगेन बोथ साइड बाय किससे, dt से, du बाय dt अलग अलग लिख देती हूँ मैं ना, प्लस
पी डी वी बाय डी टी, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी, वी विल गेट दिस, ठीक है। और एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगी, बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू करली यू ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्मॉल चेंज, करली पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, पता होगा आपको, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये यू है यहाँ पर यू, ठीक है जी। अब हमें पता है एंथैल्पी क्या है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ही करनी है आपने, करली यू ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्लस क्या आ जाएगा, पी करली वी एट करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये करली यू बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है करली क्यू ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और करली क्यू ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होएगा, सी पी, ठीक है, क्या होएगा, सी पी, दोनों को इक्वेट करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा करली क्यू करली एच ओवर करली टी, ठीक है, और इसको क्या है ये सी पी, सी पी इज इक्वल टू करली एच ओवर करली, दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने निकाल लिया था। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी विद टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस इज द हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया, राइट। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने ये पढ़ लेना है, इम्पॉर्टेंट है, हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।